मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासत हो रही है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने भी तंज कसा है। तेजस्वी ने कहा कि सत्ता के लोभ में सरकार का काम रुका हुआ है। उन्होंने बंगाल में आरजेडी के चुनाव लड़ने पर भी बयान दिया। कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर कुछ किया नहीं इन लोगों ने, क्या लगता है? अब देखिए, ये तो सरकार का मतलब है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन बिहार का जो है काम रुका हुआ है। और आप देखिएगा कि कई महीने हो गए अब तक जो है कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हुआ। अब ये तो निर्णय उन लोगों को लेना है जो लोग चोर दरवाजे से सत्ता में आए हैं। हमारे पार्टी के लोग श्याम रजक जी और अब्दुल बारी सिद्दीकी, पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी, लोग गए हुए हैं वहाँ और वहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक बार वो लोग आएंगे, समीक्षा करके फिर तय होगा। तो देखिए, कैबिनेट विस्तार पर बिहार में सियासत जारी है। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कैबिनेट विस्तार पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा ये तय है, लेकिन कब होगा ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। कब तक होगा ये तो नेतृत्व तय करेगा। मैं समझता हूँ कल इस संदर्भ में बातचीत भी हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बातचीत किया है अपने राज्य के जो नेतागण हैं उनके साथ, तो बहुत जल्दी परिणाम आ जाएगा। तो खबर है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच का गतिरोध दूर कर लिया गया है। 1-2 दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा और राजभवन से मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं को बता रहे हैं संवाददाता रवि एस नारायण। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है। जदयू और बीजेपी के बीच मंत्रिमंडल का फंसा हुआ पेच वो लगभग खत्म होने को है। इसे लेकर के बीजेपी के तमाम बड़े नेता कल जेपी नड्डा के आवास पर उन्होंने बैठक की और जिन जिन नामों पे तकरार जदयू और बीजेपी के बीच रहा है उन तमाम बातों पर चर्चाएं हुई और जो माना यह जा रहा है कि 1 से 2 दिनों में तमाम नामों पर फैसला हो जाएगा और मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो जल्द से जल्द हो पाएगा। और सारी लोगों की जो नजरें हैं वो अब राजभवन पर टिकी हुई है कि जैसे ही बीजेपी अपने नामों का फैसला करती है उसके बाद सारे नाम जो है वो राजभवन में आएंगे और यहाँ पे मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो हो पाएगा। और जिस ढंग से बिहार में बजट सत्र जो है वो शुरू होने वाला है और एक एक मंत्रालय जो है, एक एक मंत्री के कंधे पर 4-4 5-5 विभागों के मंत्रालय है और ये मंत्रालय का जो बोझ है जिसके कारण वो भी मंत्री मानते हैं कि जितनी जल्दी मंत्रिमंडल का अगर विस्तार होता है तो उसके बाद बजट पर काम शुरू करना है और बजट की अच्छी से तैयारी हो पाएगी। तो सारी कोशिशें जो है वो जारी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जिन बातों पर असहमति रही है उन सारे नामों पर और बातों पर सहमति बनानी शुरू हो गई है और 1 से 2 दिनों में सारी सहमति खत्म हो जाएगी। उसके बाद राजभवन ये नाम आएगा और यहाँ पे अंतिम मोहर लगेगी। तो बीजेपी और जदयू के बीच चल रहे तकरार लगभग अंतिम दौर में है और माना जा रहा है कि 1 से 2 दिनों में ये तमाम जो गतिरोध है वो खत्म होंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद यहाँ बजट सत्र यहाँ पे शुरू होगा। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अब बात इंटर परीक्षा की, जहां पर सख्ती के बावजूद चीटिंग हो रहा है। आरा के एसबी स्कूल का वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कदाचार मुक्त परीक्षा के दावों की हकीकत कैसी है। ये तस्वीर देखिए, निकलकर सामने आई आरा के एसबी स्कूल से, जहां पर परीक्षा दे रहे छात्रों को बाहर से चीटिंग कराई जा रही है। पहले पाली की परीक्षा के दौरान ये चीटिंग कराई जा रही है। आपको बताते चलें कि 1 फरवरी से परीक्षा की शुरुआत होती हुई और 13 फरवरी तक इंटर की ये परीक्षा चलेगी। कदाचार मुक्त परीक्षा कराने को लेकर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की गई है, पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है, लेकिन वो कहाँ है और किस तरीके से ड्यूटी की जा रही है वो भी सवालों के दायरे में। और देखिए, तमाम ये परीक्षार्थी, इन परीक्षार्थियों को कदाचार में अगर पकड़ा जाता है तो इन्हें 2000 रुपए का अर्थदंड चुकाना होगा, साथ ही 6 महीने की जेल की सजा भी हो सकती है। इसके बावजूद ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। तो परीक्षा के दौरान चीटिंग की ये तस्वीर और देखिए दूसरी तस्वीर भी आरा से ही है, जहां पर प्रसाद दास स्कूल का ये वीडियो परीक्षा के ठीक पहले नकल के लिए चीट तैयार किए जाने की ये तस्वीर इस वक्त सामने आपके टीवी स्क्रीन पर। आंसर शीट बनाकर छात्र इस
भरोसे से परीक्षा देने जाएंगे कि कहीं चिट से कोई प्रश्न आता है तो उसका उत्तर वो नकल करके दे सके। कदाचार करने पर 2000 रुपए का जुर्माना है। कदाचार पर सख्त बीएसईबी के ये निर्देश हैं। कदाचार करने पर आपको 6 महीने की जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है या दोनों ही जुर्माने और सजा भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद तस्वीरें सामने आ रही हैं। परीक्षा केंद्र पे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र के बाहर वीडियोग्राफी के निर्देश भी हैं। लेकिन इन तमाम दावों के बीच ये तस्वीर सवाल खड़े करती है। फोटो स्टेट की दुकानों पर विशेष निगरानी का प्रावधान किया गया है। कदाचार की सूचना मिलने पर केंद्र की परीक्षा रद्द कर देने के प्रावधान भी हैं। और देखिए, सवाल है कि आखिर कदाचार कब रुकेगा? निर्देश के बाद क्या ऐसे रोक रही है कदाचार को? गाइडलाइंस के हिसाब से सीसीटीवी आखिर कहां है? कहां इन सीसीटीवी को लगाया गया है जिस पर निगरानी रखी जाती है? केंद्र के बाहर वीडियोग्राफी करने वाले कहां हैं वो लोग जिनको ये दायित्व दिया गया? निर्देश के बाद कदाचार पर क्या ऐसे रोक लगेगी?